नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार के अंदर घमासान दरअसल जारी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील मोदी ने उनकी रिहाई के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। सुशील मोदी ने कहा कि एक अपराधी की रिहाई के लिए कानून में बदलाव ठीक नहीं है और सरकार ने चुनावी फायदे के लिए एक कदम उठाया, लेकिन सरकार इस कदम से सरकारी कर्मचारियों में भय का माहौल बना रही है और उन्होंने सरकार के इस फैसले को दलित विरोधी नीति भी बताया है। वो एक अलग विषय है, लेकिन आपने कैबिनेट की बैठक करके और संशोधन कर दिया और आप उसको विड्रॉ कर लिया उस सेक्शन को, और एक व्यक्ति को नहीं 27 लोगों को लाभ उठाने के लिए। हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि 27 लोगों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन आपने एक व्यक्ति की आड़ में 27 अपने समर्थकों को, और लिस्ट उठाकर देख लीजिए उसमें कौन लोग हैं। एक व्यक्ति मुझे मालूम पड़ा, अशोक यादव, लखीसराय में जो रिहा होंगे, दुर्दांत अपराधी है जिस पर वहाँ पर कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या करने का आरोप है और बहुत सारे मुकदमे थे। आपने जिन लोगों को छोड़ा वो कौन लोग हैं? और अगर दुर्दांत नहीं होते तो उनको छुट्टी के बाद भी प्रति माह थाने पर आकर हाजिरी लगाने की का प्रावधान आपने क्यों रखा है? बिहार में आनंद मोहन की रिहाई का भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने नीतीश सरकार के ऊपर हमला बोला, लेकिन आनंद के समर्थन में नीतीश सरकार के मंत्री उतर आए हैं और बिहार सरकार में मंत्री ऋषि सिंह का यह कहना है कि सरकार संवैधानिक के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रही है। आनंद मोहन की रिहाई कानून और संविधान के तहत की गई है और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही इस मुद्दे पर विरोध जता रही हो, लेकिन उसकी बातों में कोई भी दम नहीं है। देखिए, इसमें विधि सम्मत रिहाई की गई है, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे हैं। और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया है, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। और ख़ास तौर पर आनंद मोहन जी हमारे इलाके के हैं और उनसे पारिवारिक संबंध है। हम लोगों को सरकार के इस तरह के निर्णय से खुशी है। राज्य के कई हिस्सों के अंदर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। नित्यानंद ने कहा कि एनआईए को लेकर संविधान से अधिकार प्राप्त हुआ है और जिसके चलते राज्य के अंदर सुरक्षा व्यवस्था संबंधित अगर कोई भी परेशानी होती है तो उस पूरे मामले को लेकर छापेमारी की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि पीएफआई बिहार में लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और प्रदेश के अंदर पीएफआई का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वहां ये कार्रवाई भी की गई है। एनआईए को संविधान ने, कानून ने इस देश के बड़े अपराधों को शांति व्यवस्था के लिए उसको अधिकार दे रखा है। एनआईए अपने कानून और अपने अधिकार के तहत काम कर रहा है और पीएफआई ने माना है कि बिहार हमारा लगता है कि आराम गाह है, संरक्षण मिलता है, इसलिए यहाँ पनाह लेने के लिए आते हैं। एनआईए स्वतंत्र इकाई है, कानून के हिसाब से कानून काम कर रहा है, एनआईए काम कर रहा है। आगे बात बिहार शिक्षक के नियमावली की करेंगे, जहां पर शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिला है और इसी कड़ी में अब प्राथमिक शिक्षक संघ ने आह्वान पर छपरा में शिक्षकों ने प्रखंड मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया। शिक्षकों की माने तो शिक्षक पद को पुनर्जीवित करने के लिए बजाय सरकार स्कूल के नए पदों पर बहाली के लिए नए नियम लेकर आई है, जो शिक्षक के साथ करोड़ों छात्रों के साथ धोखा कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इस बीच सरकार पर शिक्षकों को ठगने का आरोप लगाया है और साथ ही शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का फिर से लाभ देने की मांग की है। इसके अलावा नियुक्ति शिक्षकों की मौत के बाद उनके स्थानों पर उनके परिवार के किसी सदस्य को नियुक्ति कराने की भी मांग रखी गई है। इस नियुक्ति नियमावली को हम मानने के तैयार नहीं है और आने वाले दिनों में अगर नीतीश जी, तेजस्वी जी आप मिलजुल कर इस नियमावली में संशोधन करने का काम नहीं करते हैं तो बिहार के लाखों लाख शिक्षक परिवार मिलजुल कर आने वाले 2025 में आपकी सरकार का ईंट से ईंट बजाने से परहेज हम नहीं करेंगे। हमारा यह चुनौती। खबर छपरा से आ रही है। छपरा के मशरक थाना के अंदर रेलवे की जमीन पे किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है और रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर लोगों को चेतावनी दी। अधिकारियों की माने तो अतिक्रमण के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई थी। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार रेलवे के अगल बगल में लोग झोपड़ी नुमा मकान बनाकर करकट से बना करके अतिक्रमण कर लिए थे और इसको आज खाली कर दिया। जगह कौन सा है? ये राजापति गुमटी है, रेलवे ढाला।
खबर मधेपुरा से है, जहां पर नवविवाहित की संदिग्ध मौत का मामला निकलकर सामने आ रहा है। मृतका के परिजन इस हत्या की आशंका जताते हुए नजर आ रहे हैं और ससुराल पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। परिजनों की माने तो ससुराल वालों की तरफ से लगातार दहेज को लेकर परेशान किया जा रहा था और ससुराल वालों की ओर से दहेज में 5 लाख रुपए और गाड़ी की डिमांड की जा रही। जबकि ससुराल वालों की माने तो ससुराल वालों की पति पत्नी के अंदर विवाद के कारण गुस्से में आकर उसकी बहू ने जहर खाया। हालांकि पुलिस अभी भी मौत के पीछे की वजह ढूंढती हुई नजर आ रही है और हर एक पहलू की तफ्तीश कर रही है। तब बातचीत बहुत करे रहे, हम कहले कि से किया बातचीत करे थी बेसी, कल कि से मांगे जबरदस्ती सिंदूर दे दलकै, कहलिए के दलको त विवेक, कहलिए हम ओए बियाह के शिकार नहीं करे छियो। तो ओतऽ से उ फोन के कहलकै ए बियाह के शिकार नहीं करब त हम फेसबुक करब। तो शनि दिना फेसबुक कए दलकै। फेसबुक करे के बाद हमरा बिहान भेल, हमरा बेटी के भगा के लै गेल, भगा के लै गेल तो ओकर अथी करलकै तो ओकरा पकड़लकै। तो कहलकै कि आइ जा पकड़ लेबह तो बड़का कानून भए जेतऽ। तो ओकरा छोड़ दलकै, तो लै के चलि गेलै ससुराल। लै के गेलै उ से की कहै छै मारि दलकै, दुनू माय बेटा मिल के मारलकै तो हमरा आरके 11 बजे कहलकै, खबर दलकै। जना जे दुनू मतलब हमर बेटा रहे तो वो बाधे में रहे, हमहू ये घरे बाधे में रहिए। आब दुनू टा में जे भी भेल है से तो हम नहीं जाने छियै की भेलै नहीं भेलै हैं। फिर भी जे छै से मतलब एलिए तो एना सुनलिए हम जे मतलब अथी झंझट केलकै, की भेलै जहर खेलकै की खेलकै जे भी केने हम नान लिए मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के नाम लिए, नाने के बाद जे से मौत भए गेलै। मौत होय के बाद जे से सिंहेश्वर अथी में पोस्टमार्टम होइ छै। प्रेम विवाह में 6 माह पूर्व शादी हुई थी, जिसमें लड़की दूसरे जाति से है, लड़का दूसरे जाति से है। परंतु दोनों के बीच प्रेम था और इसी कड़ी में दोनों ने शादी कर लिया। शादी करने के पश्चात में लड़की अपने ससुराल में बस रही थी। इधर कुछ आपस में क्या हुआ है तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मामला कल प्रकाश में आया कि लड़की मर गई और लड़की के परिजन वाले आकर के फिर इस संबंध में दहेज हत्या का आवेदन दिए और उसके आवेदन के आलोक में काम दर्ज कर लिया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, इसमें अनुसंधान कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। खबर छपरा से आ रही है। छपरा के मकेर थाना क्षेत्र के अंदर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला निकलकर सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी चकिया केसरी टोला पुल के पास 2 बदमाशों ने उसे अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी होते ही पीड़िता परिजनों ने पुलिस में FIR को दर्ज करवाया है और उसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। दिनांक 24 अप्रैल को मकेर थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया, जिसमें यह आरोप था कि 2 व्यक्तियों के द्वारा एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया। इस संबंध में मकेर थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के नाम है मुकेश शाह, पिता दीनदयाल शाह, साकिन फुलवरिया, थाना मकेर, एवं सत्येंद्र महतो, पिता परमा महतो, साकिन फुलवरिया, थाना मकेर। दोनों को जेल में रसायत किया गया है एवं इस कांड में कार्रवाई की जाए। बिहार में खगड़िया नगर थाना क्षेत्र के अंदर सनहुली पावर हाउस कबीर नगर में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से भीषण आग लग गई है और इस आगजनी से आसपास मौजूद घर और दुकान जलकर राख हो चुके हैं। वहीं इस हादसे में इलाके के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया। खबर गोपालगंज से है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट गैंग का एक खुलासा किया है और ड्रग्स माफिया गणेश चौरसिया और नूर मोहम्मद के साथ ड्रग्स कारोबार में जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने माफिया गणेश चौरसिया के पास से 1 किलो ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल जब्त किए हैं, तो वहीं पर नूर मोहम्मद के पास से पुलिस ने 10 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।